Hello, students. Good evening. How are you, everyone? I hope you are well and fine there. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी को। ठीक है। आज हम लोग इसके इंट्रो के बारे में जानेंगे कि आखिर हमें इस बुक में क्या पढ़ना है क्लास 9th के ज्योग्राफी के। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके आउटलाइंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आउटलाइंस के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या आखिर हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके क्लास 9th में, है ना। तो ये हो रहा आपका आउटलाइंस। ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर होगा ना, वो होगा साइज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। क्या होगा? इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें आप इंडिया के साइज के बारे में जानेंगे, मतलब उसका विस्तार कितना है। ठीक है। और देखेंगे कि उसका लोकेशन कहाँ पे है या कितना इंडिया है कहाँ पे वास्तव में। ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि लोकेशन, लोकेशन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के लोकेशन में जानेंगे, जिसमें आपको लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में जानेंगे कि इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूडनल में कितना विस्तार है। जैसे हम लोग बात करते हैं लेटिट्यूडनल की, जो अपने इंडिया का एक्सटेंट है वो कितना है। लेटिट्यूडनल कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये अपना इंडिया हो गया ऐसे करके, ऐसे। ठीक है। आप लोग मान लो आपका इंडिया हो गया, ठीक है, ऐसे करके। ये जो है और ये वाला जो है ना, ऐसे क्या होता है, और ये जो लेटी हुई होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th 8th में कि लेटीट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो इसका जो मेजर करेंगे हम लोग, एक्सटेंट में इसका मेजर करेंगे, वो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आगे जाके पढ़ोगे क्या आप लोग। ठीक है। ये चीज आप जान लो। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो इंडिया के बीच से होकर एक रेखा गुजरती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कितने राज्यों से गुजरती है, आगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे साइज ऑफ इंडिया। इंडिया के साइज के बारे में देखेंगे कि इसका एरिया कितना है। जैसे हम लोग अपने इंडिया का एरिया कितना है, आप लोग पता है क्या? 32 मिलियन, 32.8 मिलियन करके है ऐसे। ठीक है ना। 32 लाख, 32,87,264 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। और इसके कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और इसका रैंकिंग कितना है क्षेत्रफल में, ये सब। ठीक है। फिर इसके बाद टाइम डिफरेंस अक्रॉस लॉन्गिट्यूड। अब इसमें देखोगे कि अगर इंडिया में टाइम डिफरेंस क्यों है। ठीक है, इस चीज के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है ना। फिर आगे, आप लोग देखोगे इंडिया का जो वर्ल्ड से रिलेशन है ना, उसके बारे में। ठीक। इसके बारे में, रिलेशन के बारे में। इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडिया और विश्व। ठीक है। सेंट्रल लोकेशन, आप लोग जानेंगे सेंट्रल लोकेशन के बारे में। हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेम्प्ररी ट्रेड रूट्स के बारे में आप लोग देखोगे। हिस्टोरिकल टाइम पे, मतलब पहले के टाइम पे कैसे देश विदेश में आयात निर्यात होता था, इसके बारे में। ठीक है। और अपने इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है। ठीक है ना। तो इसका क्या फायदा मिलता है इंडिया को। ठीक है, ये चीज। और इंडियाज के हम लोग नेबर्स पढ़ेंगे। इंडियाज के हम लोग नेबर्स की बात करें, ठीक है ना। इंडियाज के नेबर मान लो इधर पाकिस्तान है, इधर इधर चीन है। तो इन सब के बारे में हम लोग, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से इसलैंड नेबर हैं। इसमें आप लोग पढ़ोगे 7+2 9 टोटल नेबर्स हैं इंडिया के। ठीक है ना। ये चीज आप लोग पढ़ोगे। ठीक।
आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब आता है आपका, ये तो सब फर्स्ट चैप्टर में था कि फर्स्ट चैप्टर में हमको साइज के बारे में पढ़ना है, उसके लोकेशन के बारे में पढ़ना है, नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड चैप्टर की। आप आप ये मान लो कि आपका क्लास क्लास जो नाइन्थ है ना, वो पूरा इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड है। वो टोटल का टोटल इंडियन ज्योग्राफी, पूरे इंडिया के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अब जो सेकेंड चैप्टर है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड चैप्टर क्या है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानोगे, उसका इंट्रोडक्शन जानोगे, ठीक है। जिसमें आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में एक थ्योरी है, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इसी में आप लोग देखोगे कि अपना जो हिमालय है वो कैसे बनता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो वो कैसे बनता है। तो मैं जिसमें इस चैप्टर में आगे जैसे आप लोग पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक अंगारा लैंड होता है, एक बीच में टेथिस ओशन होता है, उस और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड जब दोनों एक दूसरे पर दबाव डालते हैं तो वहां पे हिमालय निकलता है, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, अभी तो इंट्रो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसी चीज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसी में आपका अब बात हो जाता है कि इंडिया के जो मेजर फिजिकल डिवीजन है, ठीक है, वो उसके बारे में, ठीक है। आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं। हाँ, मान लो ऐसे ही है, ठीक ना। ना लो आप ऐसे, आपका मैं इंडिया का मैप है, सॉरी, अच्छे से आ नहीं रहा है मेरे से आज, क्या हो गया है, बहुत चौड़ा ज्यादा हो जा रहा है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छे से आ नहीं रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है बार बार। अभी अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा मैं। ये ये भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ज्यादा ही, कोई बात नहीं, हो गया, चलता रहता है इतना। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं, चलो अगर डिवीजन के बारे में देखना हम लोग ना, तो सबसे मेजर फिजिकल डिवीजन जो है उसके बारे में देखेंगे तो हम लोग ये वाला एरिया जो है ना आपका ऊपर वाला, ये हिमालयाज माउंटेन्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है आपका, इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। और ये जो वाला एरिया है ना आपका, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। और इंडियन डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में आपका इंडियन डेजर्ट हो जाएगा। और ये कोस्टल प्लेन्स हो गए आपके, ठीक है। और ईज़लैंड, यहाँ पे ईज़लैंड हो गया, यहाँ पे ईज़लैंड हो गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो कितने मेजर डिविजन्स किए गए हैं, 7 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा। ये कौन कौन से हैं, द हिमालयस माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द ईज़लैंड, ठीक है। इन सभी को आपको अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ना है, ओके। बात करते हैं चैप्टर थर्ड, ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिमालयाज रिवर्स, पेनिनसुलर्स रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हम लोग जानते हो, हिमालयन रिवर्स में क्या, हिमालयन रिवर्स मतलब जो हिमालय से निकलती हैं सभी नदियाँ, और पेनिनसुलर्स मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, ठीक है। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अब हिमालय में कौन कौन से निकलती हैं आप लोग जानते ही हो, सिंधु हो गई, ठीक है, गंगा हो गई, और ब्रह्मपुत्र, है ना। ये जो है तीनों इससे निकलती हैं। पेनिनसुलर से कौन कौन से निकलती हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ठीक है। इनको भी अब देखेंगे। फिर मेजर रिवर सिस्टम्स देखो दिया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में, गंगा नदी के बारे में, इंडस के बारे में, गोदावरी, कृष्णा, एटसेट्रा। जो भी मेजर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नदी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लेक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किसके बारे में पढ़ेंगे, लेक्स के बारे में, फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर लेक्स, मतलब कि शुद्ध पानी का और खारे पानी का, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है।
और रिवर पोल्यूशन और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो जल है उसका कंजर्वेशन कैसे करें रिवर का, और उसमें पोल्यूशन फैल रहा है तो कैसे रोकें। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, अब आगे हम लोग चैप्टर 4 में आ जाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट, यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके बारे में। फर्स्टली हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लाइमेट और वेदर का, कि क्या कॉन्सेप्ट है, कि कैसे क्लाइमेट बनता है, कैसे मौसम चेंज होता है। ठीक है ना, और देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, यानी कि क्या कौन कौन से कारक हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लेटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर सिस्टम्स है, मानसून है, मतलब कैसे इसके क्लाइमेट को, इंडिया क्लाइमेट को प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन मानसून, इंडियन मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे कि आउस ऑन सेट एंड विड्रॉल कैसे होता है, यानी कि मानसून कब आता है कब जाता है। ठीक है ना, कब खत्म हो जाता है। जैसे अभी आप लोग बात करें तो अभी मानसून चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है ना, ब्रेक इन मानसून और मानसून कब बीच में बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर इसके साथ ही हम लोग देखेंगे सीजन, सीजन इंडिया में जो सीजन है ना, मौसम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेदर मीन्स मौसम होता है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु होता है, आप लोग का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पढ़ेंगे, हॉट वेदर सीजन के बारे में पढ़ेंगे, एडवांसिंग सीजन, रिट्रेटिंग मानसून। ठीक है, एडवांसिंग मानसून, रिट्रेटिंग मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एंड द इकोनॉमी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल की बात करें, आपको बोला जाए इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया में, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें दिया गया है क्लाइमेट, सोइल रिलीफ, ये सब आखिर वेजिटेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियों के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार दिया हुआ है, इसमें 5 टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, और फाइव्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना। इन सभी पार्ट जो इसके डिवाइड किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ मेजर स्पीसीज, इसके बारे में जैसे हम लोग देखते हैं कि टाइगर्स हो गए। ठीक है ना, तो ये सब के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, और कंजर्वेशन एफर्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स मतलब जिसमें नेशनल पार्क बनाए गए हैं बहुत सारे, और सेंचुरीज बनाई गई हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इंडिया में आखिर कौन कौन से हैं, हम लोग बताइएगा। एमपी के जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट करके। ठीक है ना, आप सभी लोग एमपी के हैं, एमपी के नहीं कह सकता हूँ, कहीं भी के हो सकते हैं आप, इंडिया के किसी भी पार्ट के। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क बना था वो कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मेरे को। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इसका होता है जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज, इंडिया में कितना पॉपुलेशन है पता है आपको, और कौन सा स्थान रखता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, ये 2011 का डाटा के अनुसार आपका 120 करोड़ है ना। और कितने सेकेंड रैंक पे आता है। ठीक है, डेंसिटी एंड ग्रोथ पैटर्न्स, आप लोग इसमें देखेंगे घनत्व और ग्रोथ पैटर्न्स के बारे में, डेंसिटी और ग्रोथ पैटर्न के बारे में, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो पॉपुलेशन वितरण है, जनसंख्या वितरण है, इसको कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस, जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, इन सब के बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसमें हम लोग देखेंगे एज, सेक्स रेशियो, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, और पॉपुलेशन डाटा एंड सेंसस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का आउटलाइंस कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। फिर इंडिया के क्लाइमेट पे आ जाएंगे, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, कि बारिश क्यों होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ के बारे में, है ना। फिर उसके बाद हम लोग का लास्ट चैप्टर होगा, वो होगा पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्लास 9 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।